सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे आज थर्सडे एक्सपायरी है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और ऑलरेडी मार्केट में अभी हो चुका है 11:38। तो सॉरी, मैं मॉर्निंग का पोजीशन रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं कहीं और था। बट अभी मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ स्क्रीन में, और यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट देख पा रहे होगे। निफ्टी हल्का सा गैप डाउन ओपन खुल के नीचे आके ऊपर आके फिर नीचे आया हुआ है। तो यही हमको एग्जैक्टली मार्केट में चाहिए कि ऐसे ही हो, तब हमारा प्रॉफिट बन सकता है। स्टिल हम लोग का जो रेंज है वो बहुत ही दूर है अभी भी, बहुत मार्केट के पास, मतलब। और अगर ऊपर मार्केट को 300 पॉइंट मूव करना पड़ेगा, नीचे और 400 पॉइंट भी मूव करना पड़ सकता है, ठीक है, हमारा रेंज ब्रेक करने के लिए। अदरवाइज पूरा रेंज के बीच में हमारा अभी यहाँ पे पोजीशन है। ये हमारा है, आप देख पा रहे होगे, ये कॉल है, ये 4 रुपए का है, और जो बाकी पुट है वो 1 रुपए का हो चुका है, और ये सब हेज्ड पोजीशन है, ठीक है। तो देख पा रहे होगे बहुत अच्छा डीके हम लोग को इस हफ्ते मिला है, और टाइम अभी हो रहा है 11:40, और हम लोग यहाँ पे अभी अपने पीएनएल पे जाके देख लेंगे कितना प्रॉफिट लॉस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। चलो, तो हम लोग आ जाते हैं पीएनएल पे। तो पीएनएल पे गाइज आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे कि ये 1983 का भी यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ये प्रॉफिट गया था ऑलमोस्ट 2050-60 तक गया था। अभी मैं यहाँ पे क्या प्लान कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्यों एग्जिट हो जाना चाहिए? इसलिए एग्जिट हो जाना चाहिए क्योंकि अगर मार्केट देखो बहुत टाइम से थोड़ा रेंज में है, ठीक है ना। आज एक्सपायरी का दिन है, अगर मार्केट वन साइडेड कहीं मोमेंटम कर दिया तो ये 4 रुपए का प्रीमियम अगर 15 रुपए भी हो गया तो हम लोग लॉस इनकर, मतलब लॉस नहीं, मतलब बहुत सारा प्रॉफिट जो है चला जाएगा, ठीक है। प्लस ये तो आई डोंट थिंक सो पुट कहीं जाने वाला है, बट ये जो 4 रुपए है ना, ये कुछ अजीब मार्केट में कर सकता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग को चार्ट देखते रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली, टाइम टू टाइम बेसिस पे। जहां पे कोई वन साइडेड ऐसा मोमेंटम मिलेगा या ब्रेकआउट जैसा कुछ मिलेगा कॉल साइड में, तो यहाँ पे डिफिकल्टी हम लोग को होगा, और उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, बस जो भी प्रॉफिट है उसके साथ एग्जिट कर सकते हैं। अभी तक इतने टाइम में कोई इशू नहीं आया है, बहुत अच्छा मार्केट हम लोग के लिए रहा है, मतलब पर्सनली कुछ मार्केट ने दिक्कत नहीं दिया है। पिछली वीक अगर आपने पिछले वीक का स्ट्रैंगल देखा होगा तो कैसा मोमेंटम था। हमने एक्सपायरी के मॉर्निंग में हम निकल गए थे। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे कि भाई का आज चला गया होगा, भाई के एल लग गए होंगे, अकाउंट जीरो हो गया होगा, और आज वीडियो नहीं डालेगा। बट क्या हुआ, मैं उस दिन एक्सपायरी में मॉर्निंग में सुबह जब मार्केट पुट साइड में आ रहा था, पुट साइड ऑलरेडी हम प्रॉफिट में थे, मार्केट सॉरी कॉल साइड में हमको प्रॉफिट दे रहा था, ठीक है। वैसे जैसे ही कॉल साइड में बहुत सारा लॉस कम हो गया था, मैं वहां से मॉर्निंग -946 के प्रॉफिट में लॉस में निकल गया था। उसके बाद अगर मैं होल्ड करता तो मार्केट कहाँ तक जाने वाला था। मार्केट उसके बाद ऐसा रैली किया था पिछले एक्सपायरी में, अगर आप लोग एक्टिव हो तो आपको पता होगा। इतना गंदा मतलब इतना गंदा मोमेंटम किया था कि जो भी ऑप्शन सेलर्स थे उनके बहुत सारे लॉस हुए होंगे। बट मैं वहां पर निकल गया था, और जितने लोग को भी ये लग रहा था मैं वीडियो नहीं डालूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना, आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं कितने अच्छे से वहां पे एग्जिट हो गया। फिर भी बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे थे, बट कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोग जो आपको समझता है आप वैसा कर सकते हो, बट मैं जो बेस्ट कर सकता था मैंने अपना बेस्ट किया, ठीक है। और फर्दर फ्यूचर में लर्न करते रहेंगे और अपनी स्किल्स को बस बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, पैसा बहुत है इसमें, करते रहना है, पैसा जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर आज छोड़ देंगे तो फिर कोई दूसरा काम पकड़ना पड़ेगा, दूसरा काम पकड़ोगे तो फिर क्या होगा, फिर से उसको स्टार्ट करोगे। इस चीज़ में हमारा पकड़ है, तो इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो चलो अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट आना स्टार्ट हो चुका है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो हम लोग को मिल पाएगा वो 2200 रुपये का ही मिल पाएगा। उससे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे मुझे नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये अभी सेंसिबल का एनालिसिस हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो सेंसिबल के एनालिसिस में अभी आपको दिख रहा होगा 94% यहाँ पे चांसेस है, 94% चांसेस है कि हम लोग का प्रॉफिट होगा। और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पे क्लियर कट 2205 रुपये का भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे देखो, सेंसिबल का मैंने एनालिसिस करते करते आपको दिखाया कि आप भी ऐसे सेंसिबल में एनालिसिस कर सकते हो। इसका मतलब है मार्केट में आई डोंट थिंक सो कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आने वाला है, और आई थिंक हम लोग यहाँ पे पूरा प्रॉफिट लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यही होप रहेगा, मार्केट को मैं देखते रहूंगा कंटिन्यूसली कि मार्केट कहाँ जाने का कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट कहीं इधर उधर भाग रहा है तो हम लोग के लिए दिक्कत हो सकता है, उस समय में निकलने का प्लान करूँ। चल रहा हूँ कैसे मैं कंटिन्यू इवॉल्व हो रहा हूँ
एक परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम की तरफ। ठीक है, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे आप नहीं देखोगे कि ट्रेडर कैसे बनता है, तो आपको बस लगेगा कि मैं कल सुबह उठ के मैं भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, बट लॉस वाला करोगे। इसीलिए पता होना चाहिए कि डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ों को सीखा जाता है, कैसे चीज़ों को लर्न किया जाता है, कैसे चीज़ों को मैं खुद कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैं तो आपको बता भी रहा हूँ, बट साथ ही साथ जो मैं लर्न कर रहा हूँ वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। साथ में साथ लाइव ट्रेड भी कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बस आके आपको बोल रहा हूँ कि आप आओ, आप मेरी क्लासेस। ज़बरदस्ती आप क्यों क्लासेस लोगे? अगर आपको अच्छा लग रहा है सीखने में, अच्छा लग रहा है देखने में, कुछ भी चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, तभी आप लोगे, राइट? तो मेरा मोटिव ये है कि आप वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको जेन्युइनली सीखना है तो आप सीख सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग का प्रॉफिट 2000 टच कर चुका है। मैक्सिमम जो मिलने वाला है 2205 रुपये का ही मिलने वाला है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऑप्शन बाइंग में आपकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, बट प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से आपको चीज़ें को प्लान करना होता है, दोनों को देख के आप प्लान करो। रैंडमली ऑप्शन सेलिंग में, रैंडमली ऑप्शन बाइंग में कूदना बेकार होगा। ठीक है ना? चलो, हमने क्या किया था, लास्ट ट्रायंगल में 900 रुपये का लॉस बुक किया था। अभी हम लोग 2000 का एटलीस्ट प्रॉफिट तो आज थी आई थिंक बुक करके जाने वाले हैं। तो मज़ा आने वाला है। 1:2 हमने ले लिया है, अच्छी बात है। बड़ा लॉस भी पिछले ट्रायंगल में हो सकता था, बट वो हुआ नहीं, क्योंकि हम टाइम टू टाइम निकल गए। और कुछ भी करके मार्केट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ऑप्शन सेलर के फेवर में आ जाता है घूम फिर के। ठीक है ना? क्योंकि कभी भी स्ट्रेट अप नहीं जाता, कभी भी स्ट्रेट डाउन नहीं जाता। सही जगह पे पोजीशन बनाएंगे, सही स्ट्रैटेजी के साथ, तो आपको चांस जरूर मिलेगा एग्जिट करने का। और वहाँ पे अगर आप एग्जिट कर लेते हो, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर होगे। और अगर वहाँ पे आप होप कर लिए कि मार्केट अब मेरे साइड आ रहा है, तो वो होप में फिर आपका पोजीशन खत्म हो जाएगा। तो जब भी लॉस में जा रहा हो पोजीशन, आपको एक चीज़ देखना है कि मैं एग्जिट कैसे करूँ। या तुरंत तो एग्जिट कर लूँ, या मैं थोड़ा सा वेट कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, एग्जिट का सोचना है। होप का अगर आप सोचोगे, इवन दो आपके मार्केट अगेंस्ट में गया, फिर आपके साइड मार्केट आ रहा है, आपको मार्केट चांस दे रहा है कि भाई निकल जाओ, मैं पहले ही तुमको बता चुका हूँ मैं गलत, तुम गलत हो चुके हो। बट अब जब मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्स कर रहा है, तब तुमको लगने लगता है, होप आने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अब मार्केट मेरे साइड आ रहा है। मार्केट तुम्हारे साइड नहीं आ रहा है, मार्केट ने डायरेक्शन पकड़ लिया अपना गलत जाने का। ठीक है, आपके अगेंस्ट जाने का मार्केट ने डायरेक्शन पकड़ लिया है। अब थोड़ा बहुत भी अगर नीचे आ रहा है तो एग्जिट कर लो। होप वहां पे आप करो कि वो नहीं, वो रिवर्स हो रहा है, अब मेरा प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, तो वो नहीं आने वाला। आएगा एक बार, दो बार, पर जब वो लेके जाएगा ना, इतना बड़ा बड़ा लॉस लेके जाएगा कि कवर करते टाइम आप जब अगला प्रॉफिट बनाओगे ना, वो आपका लॉस कवर करने में जाएगा, ना कि आपके अकाउंट में वो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो उस टाइप का लॉस कभी भी ना ले। होप कभी भी ना करे, होप होप कभी भी नहीं करना है। टाइम मिल रहा है, निकल जाओ। मार्केट प्रॉफिट दिखा रहा है, बैठो। ठीक है, समझो मार्केट तुमको सही ठहरा चुका है, बैठो। समझो मार्केट तुमको गलत ठहरा चुका है, निकलो। समझो इस चीज को। ठीक है, पोजीशन को देख के समझो, चार्ट को भी मत देख के समझो, पोजीशन को देख के समझो। मैं क्यों पोजीशन में आराम से बैठा हुआ हूँ? क्योंकि प्रॉफिट चल रहा है तो मैं बैठे रहूंगा। अगर लॉस चल रहा है तो मेरे को यहाँ पे बैठने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर बैठे हो तो तुम होप कर रहे हो कि मेरा पैसा बन जाए। होप करके तुम अमीर या पैसा नहीं बनाने वाले। ठीक है ना? आई होप ये सब पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा ऑप्शन डीप डाइव के सीरीज में। थैंक यू अगर आप अभी तक देख रहे हो। जैसे ही ये देखते हैं मार्केट कहाँ पे परफॉर्म कर पाता है, अगर कुछ ट्रेंडिंग ज़्यादा नहीं होता है, आराम से हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। 1-2 बजे के बाद एग्जिट कर लेंगे, वेट नहीं करेंगे ज़्यादा। ठीक है, चलिए अभी के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे थे, कोई लर्निंग मिला तो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। मिलते हैं क्लोजिंग वाली वीडियो। सो हेलो गाइज, यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 1:22। ठीक है, और आप देख पा रहे हो मार्केट बिल्कुल भी कहीं नहीं गया। 5 मिनट का ये कैंडल है, निफ्टी 50 का ये चार्ट है, और मार्केट बिल्कुल भी कहीं पे भी ज़्यादा घूमा नहीं है। तो यही हमको चाहिए था। अब इसकी प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस भी ज़्यादा थे। क्यों ज़्यादा थे? क्योंकि लास्ट एक्सपायरी में मार्केट इतना अच्छा मोमेंटम दिया था कि सारे ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे लॉस करके गए थे। ठीक है, अगर जिन्होंने एग्जिट नहीं किया होगा उन्होंने अच्छा खासा लॉस बुक किया होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही सिग्निफिकेंटली वन डायरेक्शनल गया था। मोमेंटम बहुत तगड़ा था, मतलब मैं खुद वैसा मोमेंटम बहुत कम देख पाता हूँ, देखने को मिलता है। बट ये एक्सपायरी में हाई प्रोबेबिलिटी था कि मार्केट ऐसा कुछ नहीं करता। ऊपर से भी देखो रेंज बना दिया था, नीचे से भी रेंज बना दिया था। और चलो रिस्क अभी अगर मैं बात करता हूँ, तो
रिस्क भी अगर इसमें होता तो हमको आराम से टाइम मिल जाता निकलने का। मैंने आपको प्लान बताया था कि अगर मार्केट कॉल साइड में अगर मार्केट ट्रेंडिंग करता है और कॉल वाला लेग अगर हमको लॉस दे रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपना वो लेग एग्जिट करूंगा, पुट शॉर्ट करना स्टार्ट करूंगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है तो। अब यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं तो आराम से मुझे टाइम मिल गया इसको होल्ड करने का। अभी देखो मैंने होल्ड किया है, देखो ऑलमोस्ट सब कुछ 0 0 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 0.45 0.55 0.35। तो मेन जो हम लोग को डीके चाहिए था वो पूरा मिल चुका है, अब तो सभी जीरो हो गया आपको होगा और ज़्यादा मार्केट में टाइम बचा नहीं है। तो आज प्योरली ऑप्शन सेलर्स लोग का डे है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पीएनएल में कितना प्रॉफिट अभी चल रहा है, ठीक है। तो मार्जिन आज पूरा यूज़ हो गया है, ज़ेरोधा ने आज पूरा पैसा हमसे ले लिया क्योंकि आज एक्सपायरी था। तो मार्केट हमसे एक्स्ट्रा मनी ले लेता है, वो इन्वेस्टेड नहीं रहता बट वो ले लेता है, ठीक है। लॉस को मतलब अगर एक्सट्रीम लॉस तक मार्केट कुछ जाता है इधर उधर तो उसको कवर अप करने के लिए। तो अभी देख पा रहे हैं क्लियर कट कि हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो ऑलमोस्ट हम लोग रीच हो गए हैं, हमारा 90% प्रॉफिट 95% प्रॉफिट रीच हो चुका है। मैक्स प्रॉफिट जो है वो 2205 रुपीज़ है, ये पूरा ज़ीरो होने के बाद। बट यहाँ पे हम लोग को आई थिंक अभी भी एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ 50 रुपये बचा है। लास्ट मोमेंट में अगर कुछ ऐसा उल्टा सीधा अगर हो जाएगा तो हो सकता है ये 1 रुपये का प्रीमियम 4 5 चला जाए, फिर से लॉस हो जाए, फिर कुछ इधर, बट चांसेस बहुत कम है मतलब बहुत कम है। आराम से प्रॉफिट मिलने वाला है, ऐसे ऑप्शन सेलिंग काम करता है। आप लोग लाइव आप लोग को देखने मिल रहा है, ठीक है। अभी देखो प्रॉफिट का परसेंटेज 98% दिखा रहा है, ठीक है। 98% प्रॉफिट होने के चांसेस है, तो ऑलमोस्ट हो चुका है। थीटा डी के हो गया, बहुत आराम से चल रहा है, बहुत आराम से। मैं सच्ची बता रहा हूँ इतना आराम वाला ट्रेड मैंने पहले कभी नहीं देखा है, ठीक है। तो ये बहुत आराम वाला ट्रेड है। मतलब अगर देखो इसमें कुछ गलत होता भी, ठीक है, गलत होता भी तो मुझे समय मिल जाता उस ट्रेड से निकलने का, उसको कवर अप करने का या कुछ और करने का टाइम मिल जाता। और अगर ऑप्शन बाइंग होता है तो आपको टाइम नहीं मिल पाता वहां से अपने पोजीशन से निकलने का, अगर वो लॉस में चल रहा है, अगर वो प्रॉफिट में चल रहा है। यहाँ पे हमको पता है अगर मेरा प्रॉफिट मिलने वाला है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है, मेरे पास प्रोबेबिलिटी है कि कितना मिल सकता है, कहाँ तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। अगर लॉस जाता है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और डिसीजन मेरा रेडी है कि मैं क्या करूँगा। बट उसको करने के लिए वहाँ पे मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं करूँ या ना करूँ। करूँ कि क्लियर थिंकिंग करने के लिए वहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट ऑप्शन बाइंग जब आप करते हो तो आपको एक स्ट्रिक्ट रूल रहना चाहिए। अगर आपका लॉस चल रहा है वहां पे अगर आप होप लेके भी बैठे हो और थोड़ा प्रोबेबिलिटी भी, कन्विक्शन भी लेके बैठे हो कि नहीं मार्केट तो मेरे साइड आना चाहिए, बट अभी तो लॉस में जा रहा है, तो आप होप करना स्टार्ट कर दे रहे हो और कन्विक्शन भी है आपके पास, उससे क्या होगा, इट विल लीड टू अ बिगर लॉस, ठीक है। इट विल लीड टू अ बिगर लॉस। मे बी आपका कन्विक्शन काम कर जाए और आपका पूरा लॉस रिकवर हो जाए, पर वो एक बार होगा, दो बार होगा। और अगर आपने टाइम दे दिया मार्केट में सोचते रहने का कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ क्या करूँ, चलो होल्ड कर लेता हूँ, चलो हो जाए जो हो जाए देखा जाएगा, चलो चलो जान दो, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं लॉस नहीं बुक करना चाहता, उस टाइम में आपका बड़ा लॉस बुक होगा। अगर यहाँ से लॉस, अगर हमारा जो प्रॉफिट यहाँ से कम होना स्टार्ट होता है तो भी मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो लेके ही जाऊंगा, क्योंकि इतना जल्दी मार्केट अब यहाँ से कुछ और करने नहीं वाला है। बट ऑप्शन बाइंग में जब आपका लॉस कम हो रहा होता है आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हो कि मैं ब्रेक इवन पे निकलूं, कि मैं वेट करूं वापस से उस प्रॉफिट आने का। मैं लॉस, अगर वो लॉस में चला गया तब तो आप एग्जिट ही नहीं करोगे क्योंकि आपने प्रॉफिट देख लिया है, अब मैं एग्जिट नहीं करूंगा। तो आपको वहां पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ऑप्शन बाइंग में। इसीलिए ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो प्लीज अपने माइंड को पत्थर के जैसे रखो, स्ट्रिक्ट रूल्स रखो। लॉस है तो लॉस में निकाल दो, होल्ड करने का जरूरत नहीं है। इमोशंस मत लाओ। यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा, ऑप्शन बाइंग में टाइम मार्केट नहीं देगा। टाइम देने वाला वहाँ पे काम नहीं होता है। जो सोचना है पहले से सोचो, ट्रेड बनाओ, उसको ख़त्म करो, जैसा सोचा था वैसे ख़त्म करो। ऐसे नहीं कि कुछ भी हो गया, मैं तो कुछ कर रहा था, कुछ भी हो गया, मैंने जो था बस ले लिया, वैसा ना करना है।
ऑप्शन सेलिंग में आपको समय मिल जाएगा, ज़्यादा समय मिल जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, डिसीजंस बनाने के लिए, ठीक है ना। वो आपको हेल्प करेगा आपका प्रॉफिट घर लेके जाने में, ठीक है। प्लस बाय डिफ़ॉल्ट टाइम के साथ मार्केट आपके साथ रहता है, ओवरनाइट डीके होता है, मार्केट कहीं पे भी ज़्यादा अगर घूमता नहीं है, घूम फिर के वापस आ जाता है, तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट बनना बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं होल्ड करने वाला, इस पोजीशन को आज ख़त्म करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग फाइनली अपना दूसरा ट्रायंगल जो है प्रॉफिट में बुक कर रहे हैं। और इसके लिए आई विल अप्रिशिएट माई सेल्फ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पिछले ट्रायंगल में लॉस हुआ था, मैंने उसको देख के उसके बेस में डिसीजन नहीं बनाया। मैंने डिसीजन बनाया कि मैं एटलीस्ट 15-20 ट्रायंगल्स बनाऊंगा, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है। एक ट्रायंगल बना के उसमें ही एक चीज़ दो चीज़ देख के बस उसमें ऐसा डिसीजन नहीं बनाया जाता। डिसीजन बनाया जाता है सेट ऑफ ट्रेड्स में कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। ठीक है, अभी चलो इसको फाइनली हम लोग एग्जिट करते हैं, ठीक है। चलो गाइस, पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है सक्सेसफुली, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्ट्रैंगल हम लोग का एक बार अगर हम लोग फिर देख लें तो बहुत ही अच्छे जगह में मार्केट हम लोग का था, ठीक है। बहुत अच्छे जगह में था, कहीं पे नहीं गया, कहीं पे। रेंज तो बहुत दूर था हमारा, अप साइड का भी डाउन साइड का भी, ठीक है। ऊपर से हमारा था 24,500 का, ये 24,600 का, और नीचे से हमारा था 23,600 का, ठीक है। तो 23,600 ऑलमोस्ट यहाँ कहीं आपका आएगा, यहाँ कहीं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग का ये ट्रायंगल सक्सेसफुली बीत चुका है और हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखना ही एक ट्रेडर कहलाता है। अगर मैं कल को दूसरी कुछ चीज़ें ट्राई करके इस प्रॉफिट को गंवा देता हूँ तो मैं ट्रेडर नहीं हूँ। भले मेरी एनालिसिस कितनी अच्छी हो, भले मैं कितना ही कुछ अच्छा कर लेता हूँ, भले मैं कुछ भी कर लेता हूँ, बट अगर मैं इस प्रॉफिट को नहीं रख पाता हूँ और आगे नहीं बढ़ा पाता हूँ तो मैं एक ट्रेडर कहलाने लायक नहीं हूँ। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं। मेरे को अगर आप इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चीज़ का लिंक मिल जाएगा, सीखना है तो भी सीख सकते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सही चीज़ें देखें, सही चीज़ें पढ़ें, सही चीज़ों की तरफ बढ़ें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगला मैं कोई कुछ भी ट्रेड बनाऊंगा, अगला ट्रायंगल बनाऊंगा, तब मैं आपको फिर से वीडियो में मिलूंगा। और हम लोग आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा प्रॉफिट का सिलसिला चलता रहे और बस चलता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।